पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने सीनियर तरीन रहनुमा इत्तेजाज एहसन साहब ने एक ही दिन में 2 प्रोग्राम्स में जाकर ऐसी बातें की हैं कि अब हुकूमत पर बिजलियां गिर गई हैं। और हाल ही में इत्तेजाज एहसन साहब ने अभी एक ऐसा बयान दिया था, ऐसा टेक्निकल पॉइंट बताया था इंटरनेशनल कानून के हवाले से, अमेरिका के कानून के हवाले से, कि उसके बाद हुकूमत को चुप लग गई थी अपनी ही ऑडियो लीक्स पर। लेकिन अब तो उन्होंने बता दिया है कि हुकूमत की छुट्टी होने वाली है क्योंकि हुकूमत ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अच्छा, वो जो ऑडियो लीक्स के मामले पर बात है उस पर हमने अलग से वीडियो बनाई कि क्या गिरफ्तारियां हो सकती हैं प्राइम मिनिस्टर की, वज़ीर दाखिला की, वज़ीर दिफा की यानी शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ की। तो हाल ही में हमने वो उस पर वीडियो बनाई है, वो हमारे फेसबुक पेज पर भी लगभग 7 लाख दफ़ा देखी गई है क्योंकि इत्तेजाज एहसन साहब ने इतना ज़बरदस्त कानूनी पॉइंट उठाया कि हुकूमत के तो पैरों से ज़मीन निकल गई। तो आप देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी बहुत बड़ी तादाद में हमारे इस चैनल पर लोगों ने इसको देखा है। अब इत्तेजाज एहसन साहब ने जो बात की है, एक तो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में गए वो एक्सक्लूसिव 1-on-1, और साथ 11th आवर जो आप देखें ARY पर वसीम बादामी जो प्रोग्राम करते हैं उसमें भी बात की, और दीगर जो उसमें पार्टिसिपेंट्स थे फिर वो चुप करके इत्तेजाज साहब को सुन रहे थे। एक तो उनकी इज्जत एहतराम है, फिर वो जो लीगल पॉइंट उठाते हैं आप उससे कोई ये नहीं कर सकते कि नहीं जी ऐसी बात है। अब मैं पहले आपके सामने रख देता हूं जो उन्होंने बात की है टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, जो मामला उठाए हैं जिससे वो बता रहे हैं कि ये हुकूमत ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कमीशन बनाकर, और माजी में इसी हवाले से ये जो फ़ोन टैपिंग है इस पर हुकूमत की छुट्टी हो चुकी है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की वो मिसाल देते हैं और कहते हैं कि अब बेनज़ीर भुट्टो के लिए और शहबाज शरीफ के अलग कानून होगा। जब उनकी छुट्टी हो सकती है तो अब शहबाज शरीफ की क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि पीछे ये लोग हैं फ़ोन टैपिंग के, जो कि कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है। इत्तेजाज एहसन साहब का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस कमीशन पर जा बैठे, हुकूमत इस पर नाअहल हो सकती है। हुकूमत नाअहल हो सकती है। वो तो छोड़ें, जो तौहीन अदालत हो रही है इलेक्शन ना करवाने के मामले पर, यह नया मामला खुल गया है बहुत अहम। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर इत्तेजाज एहसन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन बनाकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। ऐसे फैसले मौजूद हैं कि जिसमें अदलिया की आज़ादी के वाज़ेह अहकामात हैं। इत्तेजाज एहसन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जुडिशल कमीशन की सरबराही करने पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को जुडिशल कमीशन की सरबराही से इनकार करना चाहिए था, और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस इसकी नामजदगी करेंगे। हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस को नामजदगी के लिए लिखना चाहिए था, यानी चीफ जस्टिस इस तरह का कमीशन बना सकते हैं, और जब चीफ जस्टिस नहीं बना रहे तो इत्तेजाज एहसन साहब कह रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब को इनकार कर देना चाहिए था। सीनियर सियासतदान हैं इत्तेजाज एहसन साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस कमीशन पर जा बैठे हैं हुकूमत इस पर नाअहल हो सकती है। वैसे ही बड़ी नाअहल हुकूमत है तो अब इस पर तो उसको नाअहल होना ही चाहिए। ऑडियो टेप करना गैर कानूनी इक़दाम है। बेनज़ीर भुट्टो का केस मिसाल के तौर पर मौजूद है। क्या बेनज़ीर भुट्टो के लिए अलग और शहबाज शरीफ के लिए अलग कानून होगा? इन्होंने कहा कि वायर टैपिंग पर हुकूमत बर्खास्त और असम्बली तहलील हो सकती है। वायर टैपिंग के मामले पर तो अदालत में रिट पिटीशन दायर करनी चाहिए। इत्तेजाज एहसन का कहना था कि पाकिस्तान सरजमीन बेआइन हो गया है। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, मगर इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें मौजूद हैं जो कि गैर आइनी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि एक तो इस तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यानी ARY पे भी, और फिर जियो पर जाकर भी बात दोहरा रहे हैं। सीनियर कानूनदान और सियासतदान चौधरी इत्तेजाज एहसन ने हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने पर सवाल उठाया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान चौधरी इत्तेजाज एहसन ने कहा कि आला अदलिया के जज को नामजद करके जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत का काम नहीं। इन्होंने कहा कि निजी गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स खुद ही गैर कानूनी है। इस कमीशन के जवाबित यानी TORs चीफ जस्टिस पाकिस्तान के गिर्द मंडलाते हैं। चौधरी इत्तेजाज एहसन ने मजीद कहा कि कॉल रिकॉर्ड करना इतना बड़ा जुर्म है कि इसमें काबीना और हुकूमत भी जा सकती है। जियो पर बैठकर भी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा कि जी इस पर हुकूमत घर जा सकती है। सीनियर कानूनदान ने यह भी कहा कि पूछता हूं, हुकूमत चीफ जस्टिस की रजामंदी के बगैर जज को कमीशन का सरबराह कैसे बना सकती है? इनका कहना था कि यह पता लगाना जरूरी है कि टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड कौन करता है। TORs में फोन रिकॉर्ड करने वाले से मुतालिक कुछ शामिल नहीं, कि फोन रिकॉर्ड कौन कर रहा है इसके हवाले से क्यों कुछ शामिल नहीं किया गया। अब आप ये सुनिए कि इत्तेजाज साहब ने क्या बात की है, वो गुफ्तगू सुनिए इनके प्रोग्राम में।
ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, सुनिएगा। कॉल्स को रिकॉर्ड कर, ये इतना बड़ा जुर्म है एक हुकूमत के लिए कि ये अकेला ही वाहिद, और इसमें नहीं है कि जजों के या जर्नलों के वायर टैप करना, किसी के भी। वो कह रहे हैं किसी के भी, किसी भी शख्स के, जज हों कोई और हों, किसी भी शख्स के ये फ़ोन टैप करना इतना बड़ा जुर्म है कि, ये सुनिएगा, ये और हामिद मीर साहब सुन रहे हैं ये बात, इतना बड़ा जुर्म है कि इस अकेले चार्ज पे कैबिनेट भी बर्खास्त की जा सकती है और असेंबली भी तहलील की जा सकती है, और असेंबली तहलील हुई। टेलीफोन कॉल सुना आपने कि सिर्फ इसी के लिए चाहे, बाकी जो इस हुकूमत ने कर छोड़ा है, बाकी जो आइन की खिलाफ वर्जियाँ, आइन की तौहीन, अदालत के अहकामात न मानना, वो लागू कहते हैं सिर्फ इस एक चार्ज पे, सिर्फ फ़ोन टैपिंग पर ये हुकूमत, ये काबीना जा सकती है। और उसमें आप ज़हन रखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है काबीना में, हुकूमत में, और ख़ुद उनके सीनियर तरीन रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत जा सकती है, काबीना की छुट्टी हो सकती है सिर्फ इस एक चार्ज पे। इतना बड़ा जुर्म है। और हामिद मीर साहब साथ कहते हैं कि जी और हुकूमत इस बारे में जा चुकी है माजी में, और एतजाज़ इन सब कहते हैं। और देखिए वो पीपल्स पार्टी की ही गवर्नमेंट थी, तो ये अब आपने सुन लिया, खुद एतजाज़ एहसन साहब ने ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मामला कितना संजीदा है। अच्छा, हामिद मीर साहब ने भी खुद ट्वीट कर दिया इस बात को और कहा है कि जी हुकूमत के पास ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन में किसी जज को बराह रास्त शामिल करने का इख्तियार नहीं है। काजी फाइसा की सरबराही में बनाया जाने वाला कमीशन गैर आइनी है। हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है कि जजों के फ़ोन इसने खुद टैप किए। ये इतना बड़ा जुर्म है कि हुकूमत बर्खास्त हो सकती है। हामिद मीर साहब ने ये खुद ट्वीट भी किया है, यानी एतजाज़ साहब इसके साथ जो प्रोग्राम किया उसके हवाले से। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं कि एतजाज़ साहब की अहमियत ये तो है ही कि उनको सबसे ज़्यादा सुना जाता है एक आइनी कानूनी माहिर के तौर पर। आप देखें सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, इसीलिए उनको इतने प्रोग्राम से बुलाया जाता है। अहमियत देखें क्या है कि इमरान खान साहब की अमेरिका की रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस से जो गुफ्तगू थी उसको जब लीक किया गया है कि जी इमरान खान कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आप अमेरिका में इस बारे में आवाज़ उठाएँ, इस पर मुतहरिक हों, तो इसको तो हुकूमत तो किसी और तरह पेश करना चाह रही थी, लेकिन मामला क्या हुआ? एतजाज़ साहब ने कहा कि आपने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है कि अब वहाँ अमेरिका में बड़े सख्त कवानीन है, इस पर बहुत सख्त कवानीन है। वो खातून तो अब छोड़ेगी नहीं, वो तो अपनी हुकूमत से बात करेगी, अपनी पार्लियामेंट में उठाएगी कि जी ये पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी हुई है, और जो इमरान खान कह रहा था कि इंसानी हकूक़ पामाल हो गया, आइन यहाँ पर नहीं है, तो वो तो हो रहा है। खुद हुकूमत ने उनको सबूत दे दिए कि बाकी यहाँ पर कोई इंसानी हकूक़ नहीं है, किसी को प्राइवेसी नहीं है, कोई कानून आइन पर अमल नहीं हो रहा, पाकिस्तान के कानून की खुली खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन वो इस पर तनकीद तो पाकिस्तान के हवाले से करेगी, लेकिन अपनी जो उसकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है, उसकी मर्जी के बगैर इस तरह से ऑर्डर लिखी गई है, तो वो अब अमेरिका में मामला उठाएगी और वहां पर इस पर मुकदमा हो सकता है। और जो ही शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ कोई भी वहां पर अमेरिका में कदम रखेगा तो फौरी तौर पर उसको जहाज से उतरते ही उसको वारंट सर्व किए जा सकते हैं, आजा जी आप आएँ, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये एतजाज़ एहसन साहब ने जो बात की ये जंगल की आग की तरह फैली, और उसके बाद से आप देखिए कि अब हुकूमत इस पर बराह रास्त ना उस खातून का नाम लेती है, आपको उसके बाद से नजर आ रही है कि उन्हें पहले 2 दिन तो बड़ा काम उठाया गया।